हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। हम आज अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? अवतल दर्पणों के उपयोग, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। किनका? कनकेव मिरर्स के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आपको पढ़ना है। जिनके बारे में पढ़ना है उनके बारे में शुरू करते हैं। पहला है सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में इसका उपयोग किया जाता है। वाहन समझते हैं, गाड़ी के अग्रदीप हेडलाइट, आगे जो लाइट होता है उसके, टॉर्च तो जानते ही हैं आप, और सर्च लाइट वहीं टॉर्च ही, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रोशनी होती है। तो इनके अग्रदीप में, आगे हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों के, टॉर्च में और सर्च लाइट में। क्यों उपयोग किया जाता है? ताकि शक्तिशाली पावरफुल समानांतर किरण पुंज मिले। क्या मिले? शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। किरण पुंज, ठीक है, कैसा? समानांतर और जो शक्तिशाली हो, मतलब बहुत अधिक पावरफुल हो। टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए। ऐसा जब करते हैं तो शक्तिशाली किरण पुंज किसी चीज पर पड़ता है, किसी वस्तु पर, तो वह वस्तु हमें साफ साफ दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखती है। जो हमारा उद्देश्य होता है टॉर्च या सर्च लाइट प्रयोग करने का। गाड़ी जब चलती है तो शक्तिशाली बीम होगा समानांतर, तो गाड़ी के आगे की वस्तुएं साफ साफ दिखेगी और खतरे की आशंका नहीं रहेगी। ऐसा किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति के आधार पर। कैसे बनता है इसके पहले हम पढ़े हैं कि अवतल दर्पण के फोकस पे, फिगर देखिए, फोकस पे जब बीम रखा जाता है, स्रोत, प्रकाश के स्रोत को उल्टा समझिए। आप पढ़े हैं कि प्रकाश के स्रोत जब प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी किरणें जाती हैं वह फोकस से होकर गुजरती हैं। इसके उल्टा भी आपने पढ़ा है कि फोकस से होकर, ठीक है, देखिए डायरेक्शन दिखा रहे हैं, फोकस से होकर जाने वाली किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। देख रहे हैं ना? तो ये समानांतर किरण पुंज जा करके किसी वस्तु पर पड़ेगी और वह वस्तु हमें साफ साफ दिखेगी। और यही उद्देश्य होता है हमारा टॉर्च का, सर्च लाइट का या वाहनों के अग्रदीपों का, कि वस्तु, आगे की वस्तु साफ साफ दिखे। ये हुआ पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है शेविंग दर्पणों में। शेविंग दर्पण समझते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है ताकि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब मिले। क्या मिले? चेहरे का, हमारे जो फेस है उसका बड़ा प्रतिबिंब मिले, ताकि देख करके साफ साफ उसको बनाया जा सके, या जब नाई बना रहा है तो साफ साफ हमें दिखे। इसमें इस फिगर का उपयोग किया जाता है जब दर्पण के फोकस के अंदर P और F के बीच जब रखा जाता है बिंब को, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है ना? हम लोगों ने कल पढ़ा था इस फिगर के बारे में कि अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच जब बिंब को रखा जाता है तो उसका आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसी गुण का उपयोग किया जाता है शेविंग दर्पण में। ठीक है? तीसरा उपयोग है दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक समझते हैं ऐसे डॉक्टर जो दांत का इलाज करते हैं। ठीक है? उनको कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। तो दांत के डॉक्टरों द्वारा हमारी दांत को देखने के लिए कि उसमें क्या खराबी है, दांत के नजदीक देखे होंगे आप, छोटा छोटा ऐसे ले जाकर के देखते हैं, वो उसमें अवतल दर्पण होता है
अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण को कहाँ रखते हैं? अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच दांत को रखते हैं और उस दांत का बड़ा मतलब इनलार्ज सीधा प्रतिबिंब बनता है और साफ साफ दिखता है और इससे यह पता चल जाता है कि दांत में क्या खराबी है, दांत में कहाँ सुराग है, कहाँ छेद हुआ है या दांत में कहाँ गलन हुआ है, स्पष्ट दिखता है। तो दंत चिकित्सक इसी का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की इसी गुण का, इसी स्थिति का उपयोग करते हैं। तो ये हुआ दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण के उपयोग का। एक चौथा उपयोग है सौर भट्ठियों में। सौर भट्ठी मतलब ऐसी भट्ठी, भट्ठी समझते हैं? भट्ठी ऐसी चीज होती है बंद जिसमें बहुत अधिक हीट पैदा, ऊष्मा पैदा की जाती है और उस ऊष्मा से किसी चीज को गलाया जाता है, जो चीज हो। तो सौर भट्ठी, सौर मतलब सोलर से, सोलर मतलब सूर्य से चलने वाली भट्ठी, बड़ा बड़ा प्लेट होता है ना, उसमें इस गुण का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ, और जितनी भी समानांतर किरणें उस पर पड़ती हैं वे सभी एक बिंदु पर फोकस होती हैं। क्या होती हैं? एक बिंदु पर फोकस होती है। जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर फोकस होगी तो सूर्य की किरणों में मौजूद ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदलेगी। क्या होगी? सूर्य की किरणों में मौजूद ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एज ए हीट। और इस हीट के चलते एक जगह जब संकेंद्रित होगी तो बहुत अधिक हीट पैदा होगी और उसी हीट के चलते फर्नेस का तापक्रम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सोलर फर्नेस में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? केंद्रित करके। कैसे केंद्रित करते हैं? देखिए यहाँ बहुत सारे सूर्य की समानांतर किरणें सोलर प्लेट पर पड़ेगी, यहाँ सोलर प्लेट नहीं, अवतल दर्पण पे पड़ेगी और अवतल दर्पण उसको फोकस पे संकेंद्रित करेगी और फोकस पे बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होगी। तो केंद्रित करके ऊष्मा पैदा करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सबका उद्देश्य भी लिखा हुआ है, किस लिए, क्यों किया जाता है, किस गुण का उपयोग किया जाता है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है आपने देखा। इस तरह से अवतल दर्पण बहुत उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में। थैंक्स।